17-17 सीट राजद और जेडीयू अपने में बांट रही है। ऐसे में इधर 6 सीट बच रहा है। तो कांग्रेस 10 सीट की मांग है और आप लोगों की पार्टी की भी 5-6 सीट की मांग है। तो ऐसे में कैसे आसान होगा? सब बकवास है, कहीं भी इस तरह की कोई बातें नहीं हुई है। आरा 4 जो लोकसभा के क्षेत्र हैं वहाँ पे अड़े हुए हैं। तो अगर सीट नहीं मिलता है तो क्या CPI-ML की स्टैंड होगी? नहीं, अड़ने और न अड़ने का सवाल नहीं है। पहला सवाल तो है कि क्यों नहीं सीट मिलेगी। जितनी दावेदारी जहाँ है और जिनकी जो स्थिति है उस स्थिति पर खड़ा होकर इंडिया गठबंधन में सीट बांटी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जो सूंघते चलते हैं, कहीं से कुछ जगह मिल जाए, कहीं से टूट फूट की कुछ आशंका, चूंकि उनकी परेशानी बढ़ी हुई है और इसीलिए बिहार का जो गठबंधन है वो बीजेपी वालों को पच नहीं रहा है। कहीं से कुछ अखबार में निकालेगा, कहीं से भी कोई उसमें टूट फूट की गुंजाइश नहीं है। और निश्चित रूप से 2024 में इसी बिहार से इतिहास रचने की शुरुआत होगी। इसको कहा जाए चटपट झट वाली, तुरंत वैकेंसी, तुरंत अप्लाई, तुरंत परीक्षा, तुरंत रिजल्ट, तुरंत ज्वाइनिंग, इस तरह के हिंदुस्तान के किसी भी राज्यों में नहीं है। कि आपने जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात, नौकरी देने की बात आपने जो किया था वो उसका हुआ क्या? और इसीलिए ये लोग हमेशा नाक घुसेड़ रहे हैं, कहीं से कोई टूट फूट का कोई रिपोर्ट मिल जाए। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनके 444 साथी मार दिए गए हों, इसके अलावा जिन इलाकों में बाथे हुआ हो, शंकर बिगहा हुआ हो, नारायणपुर हुआ हो, गरीब मारे गए हो। नमस्कार, मेरा नाम सदंजड़, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए CPI-ML विधायक रामबली सिंह यादव हैं। सीट की बंटवारा को लेकर हम बात करते हैं। हमने अखबार में आज पढ़ा कि 17-17 सीट राजद और जेडीयू अपने में बांट रही है। ऐसे में इधर 6 सीट बच रहा है। तो कांग्रेस 10 सीट की मांग है और आप लोगों की पार्टी की भी 5-6 सीट की मांग है। तो ऐसे में कैसे आसान होगा? फिर सब बकवास है, कहीं भी इस तरह की कोई बातें नहीं हुई है। और जब बातें होगी सबको पता चल जाएगा। जिनकी जितनी दावेदारी जहाँ है और जिनकी जो स्थिति है उस स्थिति पर खड़ा होकर इंडिया गठबंधन में सीट बांटी जाएगी। अभी कयास लगाए जा रहे हैं अखबारों के द्वारा, वो आप सभी जानते ही हैं कि आप लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। तो जो अखबारों के माध्यम से बातें आती है सामने, उसमें ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसमें, खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो सूंघते चलते हैं, कहीं से कुछ जगह मिल जाए, कहीं से टूट फूट की कुछ आशंका, चूँकि उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। ये बिहार का जो मॉडल है उनको परेशान बढ़ाए हुए है, इसलिए और जगह से वो बहुत चिंतित नहीं है। और इसीलिए बिहार का जो गठबंधन है वो बीजेपी वालों को पच नहीं रहा है। कहीं से कुछ अखबार में निकालेगा लोग, तो ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार में जो महागठबंधन है, जो पूरे देश स्तर पर इंडिया गठबंधन का पार्ट बना है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, एकताबद्ध है। कहीं से भी कोई उसमें टूट फूट की गुंजाइश नहीं है। और निश्चित रूप से 2024 में इसी बिहार से इतिहास रचने की शुरुआत होगी। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार आने के बाद जो बिहार में ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, खास करके जातीय गणना, आरक्षण को तुरंत लागू कर देना, नौकरियां, और इसको कहा जाए चटपट झट वाली, तुरंत वैकेंसी, तुरंत अप्लाई, तुरंत परीक्षा, तुरंत रिजल्ट, तुरंत ज्वाइनिंग, इस तरह के हिंदुस्तान के किसी भी राज्यों में नहीं है। और इसमें खास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो संचालित राज्य है उसमें तो बिल्कुल नहीं है। और मोदी जी को बल्कि ये बिहार का जो मॉडल है वो उनसे सवाल पूछ रहा है भविष्य में, और पूछेगा कि आपने जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात, नौकरी देने की बात आपने जो किया था वो उसका हुआ क्या? और इसीलिए ये लोग हमेशा नाक घुसेड़ रहे हैं, कहीं से कोई टूट फूट का कोई रिपोर्ट मिल जाए। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल इंटैक्ट है। और हम समझते हैं कि अभी अपने अपनी लोग दावेदारी पेश किए हैं
अभी तो आपको दिसंबर महीना है, अखबार के ही माध्यम से आपको भी पता होगा, हम लोग भी सभी जानते हैं कि ये सीट बंटवारा का अंतिम रूप जो है 15 से 20 जनवरी तक दिया जाना है। तो 15 से 20 जनवरी तक निश्चित रूप से दिया जाएगा, आप तक सूचना पहुंचेगी। लेकिन ये अखबार में जो है वो भ्रामक है, या कहिए कि अनुमान पर कयास लगाया जा रहा है। विधायक जी, कहा यह जा रहा है कि माले, जहानाबाद, सिवान, आरा 4 जो लोकसभा के क्षेत्र हैं वहाँ पे अड़े हुए हैं, तो अगर सीट नहीं मिलता है तो क्या CPI-ML की स्टैंड होगी? नहीं, अड़ने और न अड़ने का सवाल नहीं है। पहला सवाल तो है कि क्यों नहीं सीट मिलेगा। हम कह रहे हैं हम इस महागठबंधन में हैं, तो सबसे पहला तो हमारे पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने दावेदारी पेश किया है। ये 8-9 जगह से हम, चूँकि यहाँ हम ज़्यादा भी बोल सकते थे, लेकिन हमारी पार्टी ने बिल्कुल ये तय कर रखा है कि 2024 में मोदी जी को विदा करना है, और बिहार में 40 की 40 सीट अगर इस महागठबंधन के हिस्से में आया तो यहीं से उनकी विदाई यहीं से हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए हम लोग हिसाब किताब से ही 8-9 सीटों का मांग हम लोगों ने किया है। उसमें से 3-4 सीट जो महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे आप जहानाबाद की बात ले लीजिए, जहाँ से मैं विधायक हूँ। आप जहानाबाद अगर जाएंगे 2025 में 5 में हमारे माने जिला कार्यालय बना है, और वो जिला कार्यालय पर बोर्ड लगा हुआ है 444 साथियों का, कार्यकर्ताओं का वो स्मारक है जिनके 444 साथी मार दिए गए हों। इसके अलावा जिन इलाकों में बाथे हुआ हो, शंकर बिगहा हुआ हो, नारायणपुर हुआ हो, गरीब मारे गए हो, इसके बावजूद तो भाकपा माले को तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। इन तमाम दुश्मनों के प्रयास के बावजूद भी भाकपा माले मजबूती से खड़ा है। और आपको पता होगा 2 सीट मुझे महागठबंधन ने दिया, दोनों जीत गए, और बाकी जो सीट था RJD का उस सारे को हम लोगों ने जिता दिए। तो हम लोग को जहानाबाद नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, सिवान नहीं मिलेगा तो कहाँ। सिवान हमारा जो है शहादत का इतिहास है, कामरेड चंद्रशेखर, राम नारायण यादव, श्याम नारायण यादव, ये सब का शहादत का इतिहास है, तो वहाँ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। भोजपुर हमारी पार्टी की जन्मस्थली है, पाटलिपुत्र जन्मस्थली है, काराकाट, हाँ वही भोजपुर आ रहा, काराकाट से जहाँ हमारे अभी वर्तमान में विधायक हैं, और काराकाट में एक मजबूत ताकत के, ओबरा से हमारे विधायक रहे हैं 2 बार, एक मजबूत ताकत के बदौलत हम वहाँ अभी खड़े हैं। तो हम अपने जो मजबूत आधार है उन्हीं सीटों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, उन्हीं सीटों पर दावा ठोका है, उन्हीं सीटों पर हमने कहा है कि हमको दीजिए, जिता दिया जाएगा, पूरा महागठबंधन के सभी सीट हम लोग जीतेंगे। तो ये कहीं से कयास लगा देना कि माने वो अड़ा हुआ है या नहीं मिलेगा तो क्या होगा, न मिलने का सवाल ही कहाँ है, और मिलना क्या है, देना किसको है, मांगना किससे है। हम तो सभी मिल करके महागठबंधन, हम सब आपस में बैठ करके तय करेंगे, ना हमको किसी से मांगना है ना किसी को देना है, हम लोगों को बैठ के तय करना है, और निश्चित रूप से तय हो जाएगी। और ये महागठबंधन इंटैक्ट है, कहीं से भी भाजपा वाले सूंघते रहेंगे, कोई उनको दुर्गंध नहीं मिलेगा, खाली सुगंध मिलेगा। तो यही मुझे कहना है। आप सुन रहे थे CPI-ML विधायक रामबली सिंह यादव को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग गठबंधन की विंग हैं, हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सबकी अपनी अपनी दावेदारी है, लेकिन हमारी भी दावेदारी है, अगर सीट हमें मिलेगा तो हम ज़रूर ही जीतेंगे। वहाँ से हमारा वो जन्मस्थली रहा है, हम वहाँ पे हमारी पकड़ है, 2 विधायक हैं, और जो RJD के साथी जो विधायक थे वहाँ पर हमने उनको जिताने का काम किया। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए बने रहिए News 24 पर। मेरे सहयोगी अशोक सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।